वो खौफनाक रात। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है वो खौफनाक रात। ये कहानी एक शख्स की है जो रात के अंधेरे में अपने गांव पहुंचने की कोशिश करता है और रास्ते में पेश आने वाले खौफनाक वाकयात का सामना करता है। तो तैयार हो जाएं इस मुहिम जोई में हमारे साथ शामिल होने के लिए और जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ इस खौफनाक रात। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाजा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह पर बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और इसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर न हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते होते शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पर बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से आकर कर गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पर न चांद था न उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक उल्लू मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में और पर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ कर देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर इस दरख्त के पीछे भी मुझे एक साया सा नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक भटक कर रुक गया। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटी मेरा पीछा कर रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागता चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मुंह के बिल एक जोहर में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे इस जोहर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी। इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक न पहुंचे, मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काटकर गांव के करीब पहुंचा तो यहां भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डरकर मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताकुब में वहां पहुंची। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा पेट डाला। कौन है? अंदर से आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने चलाकर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाजा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरजती हुई आवाज में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी। मैंने बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं बिलाएं कुछ नहीं थी। तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे।
तुमने अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था, अलबत्ता वो उल्लू असली था। जब मेरे औसान जरा बहाल हुए तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे। ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैलों का रूप धार गए थे, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। उन्हीं ख्याली भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने सर थाम कर कहा, प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी वो खौफनाक रात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। आपके पसंदीदा कहानियां सुनाने का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज।